अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, और हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनमें से कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स है, एंड हमें जस्टिफिकेशन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, चलिए पहला है 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट है 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट। मतलब हमें क्या चेक करना है, क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब अगर उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है इसका मतलब वो डिसजॉइंट है। इन अदर टर्म्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5, मतलब एम्प्टी सेट। चलिए हमें चेक करना है क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। 2 नहीं है, 3, हाँ 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो अगर इनमें कुछ भी कॉमन हो गया तो ये जॉइंट सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स नहीं हुए। पर क्वेश्चन है क्या दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट सेट्स, नहीं ये डिसजॉइंट नहीं है। ये कौन से सेट्स है, जॉइंट सेट्स है, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, रीजनिंग क्या है इसकी, जस्टिफिकेशन ये है कि सिंस द एलिमेंट 3 इज पार्ट ऑफ सेट ए, इसको ए बोल दीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसको सेट बी बोल दीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट 3 इज मतलब एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग्स टू सेट बी एज वेल। 3 ए को भी बिलोंग करता है और सेट बी को भी बिलोंग करता है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन हो गया, ठीक है, ये आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं, सिंस 3 इज कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सिंस इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस आर जॉइंट सेट्स, एंड इफ दे आर जॉइंट सेट्स दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, सेकंड है AEIOU और इधर ABCD। अब ये भी बोल रहा है आर डिसजॉइंट सेट्स, तो हमें क्या चेक करना है, क्या इनमें कुछ कॉमन है। चलिए A, हाँ A पहला ही एलिमेंट हमें दिख गया है जो दोनों में कॉमन है। सिंस इनमें एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल चुका है जो कॉमन है, तो ये भी जॉइंट सेट्स हो गए, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया है फॉल्स। ठीक है, जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं कि देखिए इनमें क्या क्या कॉमन है, BCD नहीं, सिर्फ A ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू, इसको भी A बोल सकते हैं, इसको सेट B बोल सकते हैं, तो A बिलोंग्स टू सेट A एंड A बिलोंग्स टू सेट B। A बिलोंग्स टू बोथ ऑफ दिस सेट्स, सिंस any of the element is common in both the sets, we can say that they are joint sets, therefore they are not disjoint sets। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B, इसको आपने सेट A और इसको सेट B बोला है, तो A सेट A इंटरसेक्शन सेट B is not an empty set, since it is not an empty set, the intersection of both the sets are not empty sets, we can say that they are not disjoint sets, they are joint sets। ठीक है, नेक्स्ट है 2, 4, 10, 14 एंड सेकेंड वाला है 3, 7, 11 और 15। अगेन ये पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ ये डिसजॉइंट सेट्स है, हमें स्टेट करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं। 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों मतलब एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 10 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 14 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, वाइस वर्सा। 3, 7, 11, 15 ये चारों की चारों इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो एक एम्प्टी सेट आएगा। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दो सेट्स में, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो इन्होंने जो बोला है कि यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये ट्रू बात है, ये सही बात है। ये दोनों आपस में, ये दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। नेक्स्ट है, इसमें है एलिमेंट्स 2, 6 और 10, इसमें एलिमेंट्स 3, 7 और 11। हमें चेक करना है क्या ये डिसजॉइंट है। ठीक है, चलिए डिसजॉइंट मतलब इस जो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है। 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है। मतलब इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है। बेसिकली इन अदर टर्म्स इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो ये क्या हो गया, हमारा डिसजॉइंट सेट्स हो गए। और ये अगर डिसजॉइंट सेट्स हो गए तो ये हमारी जो स्टेटमेंट लिखा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो पहले जो 2 केस थे वो हमारे जॉइंट सेट्स के एग्जांपल थे, सेकंड के
थर्ड और फोर्थ का एग्जाम्पल जो था वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे फॉल्स है और ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दो सेट्स में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो जॉइंट सेट्स होगा, अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है, कोई भी दो सेट्स दिए हैं तो आपको कंपेयर करना है कि कोई एलिमेंट कॉमन है, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो डिसजॉइंट सेट्स हो गए। अगर एक भी आपको ऐसा एलिमेंट दिख जा रहा है जो कॉमन है दोनों के बीच में, तो वो जॉइंट सेट्स का एग्जांपल है, वो डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। एट द सेम टाइम हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आई होगी। आपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से खुद से पहले सॉल्व किया होगा और फिर एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो पॉज करके बाद में रिज्यूम करके ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखा होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।